everybody, I am Aditi and you are on my channel Flora Frenzy। और आज मैं आ गई हूँ बोटानिकल गार्डन कैलकाटा में। 3 बार मैंने विजिट करा कोलकाता में, कभी नहीं आ पाई यहाँ पर, बट टुडे इज द लकी डे व्हेन आई फाइनली कम हियर। So Botanics Garden Kolkata is now called as the Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanic Garden. It is one of the oldest and biggest garden in whole Asia. It was created in 1728. और बाकी की बातें हम अंदर जब घूमेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट अंदर चलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा बैनियन ट्री जो है उसको आज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ के विजिटिंग टाइमिंग क्या है। सो विजिटर टाइमिंग जो है 8 AM टू 5:30 PM है, मार्च से सितंबर तक। और टिकट काउंटर क्लोज हो जाएगा 4:30 तक एज इट इज़। कम से कम कहा जाता है कि 2 घंटा तो आपको घूमने में लगेगा ही लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा दिन भी अगर आप यहाँ बिता दें तो भी आपका ये ख़त्म नहीं होगा बोटानिकल गार्डन। सो अक्टूबर टू फरवरी इसका टाइम रहता है 8 AM टू 5 PM। Mondays are closed over here, so visitors के टाइमिंग अलग हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए टाइमिंग जो है वो अलग है। सो 5 to 7 इन द मॉर्निंग मार्च टू सितंबर, 5:30 to 7:30 इन अक्टूबर टू फरवरी। सो दीज आर द टाइमिंग्स कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम इनसाइड द बॉटनिकल गार्डन और ये बढ़िया सुंदर वॉक है। यहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है जो कि दिख रहा है। बड़े बड़े ट्रीज़ यहाँ पर सारे रास्ते में लग रहे हैं। इट इज़ सेड कि यहाँ पर 12,000 लाइव प्लांट्स हैं। और बोटानिकल गार्डन जो है जब बनाया गया था इट वाज मोर फॉर एन इकोनॉमिक रीज़न कि टीक और इस तरीके के जो प्लांट्स ट्रीज़ की जिनकी छाल बिकती है या सब चीज़ें जो इकोनॉमिकली कर सकें, पैसा जनरेट कर सकें उन ट्रीज़ के लिए। बट तब इसका नाम रखा गया बोटानिकल गार्डन। और बोटानिकल गार्डन जो होता है, बोटानिक्स मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो तभी से इसका जो पूरा पेराफरी था वो काफ़ी बढ़ गया और आज ये बहुत बड़ा गार्डन एक डेवलप हो गया है। बहुत एकड़्स में, आई थिंक 133 एकड़्स में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर 12,000 लाइव प्लांट्स जो हैं वो हैं। और यहाँ का बिगेस्ट अट्रैक्शन जो है वो है बैनियन ट्री विच इज़ मोर देन 250 ईयर्स ओल्ड। और चल के देखते हैं कि वो कैसा लगता है। सो जो ये लेक यहाँ पर है, इसका पहला प्लांट जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है वो है जलकुंभी, सॉर्ट ऑफ कुछ वाटर प्लांट है जो यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स खिल रहे हैं। आई कैन ऑल्सो स्पॉट द कमल, लोटस यहाँ लग रहा है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी कलियाँ इन कमल पे आ रही हैं और पत्ते भी इसके काफ़ी बड़े हैं। आगे कुछ लिली लग रही है और ये सारे एरिया काफ़ी मशी है। और यहाँ पर बहुत सारी जलकुंभी सॉर्ट ऑफ कुछ प्लांट जो है वो लग रहा है। पूरा एरिया बहुत सुंदर है, एकदम बड़ा खुला गार्डन। और मेरे साथ में है अनुषा, दैट्स माय कज़न, शी हैज़ कम विद मी टुडे, just taken me here. So I've been told कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मुझे मेन गेट से चलना पड़ेगा तब जाके मुझे द ग्रेट बैनियन ट्री जो है वो मिलेगा। रास्ते में मुझे मिला है लीरम लेक। दिस लेक कवर्स एन एरिया ऑफ 1.4 hectare having 2 islands inside filled with flora and fauna, especially water lilies of different colors. तो यहाँ पर बहुत सारी वाटर लिलीज हैं। 2 यहाँ पर ऐसे टापू सॉर्ट ऑफ हैं, आइलैंड्स। सो लेट्स कीप वॉकिंग to reach to the main garden, main banyan tree। चलिए चलते चलते जाते हैं। यहाँ साइकिल भी अलाउड है, रिक्शा थोड़े बहुत कुछ अलाउड हैं अंदर। और एक आपको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पहले यहाँ का जो टिकट था दैट वाज 10 रुपीज़ पर पर्सन, बट अगस्त 2023 से वो बढ़ के 30 रुपीज़ पर पर्सन हो गया है फॉर इंडियन सिटीजन्स। And it is much more for the tourists who are not from Indian origin, उनके लिए और ज़्यादा इसका टिकट है। तो चलिए चारों तरफ देखते देखते चलते हैं क्योंकि बड़ी लंबी वॉक है। शुरू में जब हम एंटर करें तो 2 रास्ते जा रहे थे, एक स्ट्रेट एक राइट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप चलना शुरू करें तो प्लीज़ किसी से पूछ लें कि आपको किस तरफ जाना है, बिकॉज 109 हेक्टेयर का ये गार्डन है। और अगर आपने गलत टर्न ले लिया तो आप नहीं पहुंच पाएंगे द ग्रेट बैनियन ट्री के पास, जो कि
250 ईयर्स से भी पुराना है। आप सुन रहे हैं चिड़िया की चहचहाहट की। काफ़ी सारा चलने के बाद में, एक दो नदी झील पाने के बाद में हमें ये मिला है ब्रांडीज एवेन्यू और लार्ज पाम हाउस। बाइसेंट्री गेट जो है वो लेफ्ट में है। देयर इज़ अ कैक्टस हाउस एज वेल। देखते हैं हम कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और चलिए फिर से चलना शुरू करते हैं। मेरी तो आवाज़ ही लड़खड़ा जाती है चलते चलते। सो लेट अस कीप मूविंग। कैन यू सी दैट फाइकस सॉर्ट ऑफ अ ट्री? मेरे ख्याल से कोई पाम ट्री होगा। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कौन सा ट्री है, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। नॉट ओनली दैट द बैनियन ट्री इज़ 250 ईयर्स ओल्ड, बट बाकी की भी जो मैं यहाँ पर ट्रीज़ देख रही हूँ, दे लुक वेरी वेरी ओल्ड। सो लेट्स कीप मूविंग एंड आई विल ट्राई एंड आस्क समबडी, कोई मुझे यहाँ मिल जाए तो, कि हमें कहाँ जाना है। वेल आई एम एबल टू स्पॉट सम डक्स एंड गूज गीज समथिंग जो कि यहाँ पर हैं। देखिए 3 बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर पानी पी रही हैं। ये द बिग रॉयल पाम्स हैं जो कि मैक्सिको से लाए गए हैं और यहाँ पर लगाए गए हैं। फिर ये पुराना एक ब्रिज है विच लुक्स वेरी पिक्चरस्क। ये सुंदर पुराना ब्रिज प्रॉबली उस समय का जब इस गार्डन को कहा जाता था रॉयल बोटैनिक्स गार्डन ऑफ कैलकाटा। वहाँ देखिए कमल के बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो दिख रहे हैं। और हम फिर चलते ही जा रहे हैं। कहते हैं रास्ते का मज़ा लीजिए और डेस्टिनेशन पे तो पहुँच ही जाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे लग रहा है ये ट्रू है इस बोटैनिकल गार्डन के लिए, क्योंकि हम चलते ही जा रहे हैं। दिस इज़ द मैप एंड वी आर एबल टू लोकेट द ग्रेट बैनियन ट्री। इट इज़ एट द 23। तो लेट्स सी, अब हमें मिल ही जाना चाहिए शायद। इन दिस साइकैट गार्डन एरिया, यहाँ पर साइकस के ट्रीज़ हैं, काफ़ी बड़े छोटे, और उनको थोड़ा लैंडस्केपिंग की तरह से कुछ स्टोन्स के साथ में लगाया गया है। लुकिंग लाइक अ लिटिल मोर मैनिक्योर्ड पार्ट ऑफ द गार्डन। और ये देखिए एक और जायंट पेड़। और आगे चलते हैं और देखते हैं हम कितनी देर में बैनियन ट्री पे पहुंचेंगे। हम फाइनली बैनियन एवेन्यू की तरफ चल पड़े हैं, तो अब तो शायद बैनियन ट्री आ ही जाना चाहिए। यहाँ कुछ फूलों के पेड़ लग रहे हैं विच इज़ केली, जो हम हर जगह ही देखते हैं। लाल केली लग रही है, पीली केली लग रही है। पूरे के पूरे गार्डन में ना खूब सारी तालाब, नदी तालाब बने हुए हैं और डक्स भी काफ़ी सारी हैं। अभी एक डक थी यहाँ पर, वो अंदर चली गई पानी में। आई थिंक जो वो दूर आप देख रहे हैं दैट इज़ द ग्रेट बैनियन ट्री। ऐसा सुना है मैंने कि इसको एनक्लोज कर दिया गया है उसके एरिया को, और उसमें बहुत सारी जो एरियल रूट्स हैं वो इतनी सारी निकल गई हैं कि आप मेन जो बैनियन ट्री का ट्रंक था उसको तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी उसमें फंगी लग गई थी, तो शायद मेन जो उसका ट्रंक था वो अब हटा दिया गया है। बट उसकी जितनी भी रूट्स थी जो कि अब ट्रीज बन चुकी हैं, दे आर मोर देन 1000 like that in the whole area. So yes, it is confirmed this is the great banyan tree. इतना बड़ा जो एरिया है ये एक ही बैनियन ट्री का है। So yes, it is the biggest tree area wise in the whole world. इतना बड़ा और कोई भी ट्री नहीं है। पूरे पार्क जितना बड़ा तो ये एक ट्री ही है। अंदर जाके देखेंगे इसकी कैसी एरियल रूट्स हैं और कितना मैग्निफिसेंट, आई एम प्रीटी श्योर ही लगता होगा। एक और चीज़, मैं फरवरी में यहाँ पर आई हूँ। इट इज़ टू हॉट एंड स्वेटी इवन टुडे, सो आई वोंट रेकमेंड एनीबडी टू कम आफ्टर द मंथ ऑफ फरवरी टू दिस प्लेस। द वॉक इज़ टू लॉन्ग एंड द टेम्परेचर इज़ क्वाइट हाई एंड इट्स वेरी स्टिकी एंड ह्यूमिड। सो फरवरी तक आकर के ही जाएं, वरना छाता वाता लेके आएँ। दिस इज़ द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक अबाउट द ट्री। The tree has been, is there in the Guinness Book of World Records, which was added in 1985 before I was born. और ये बात सही है कि जिसका जो मेन ट्रंक था वो रिमूव कर दिया था 1925 में।
क्योंकि उसमें फंगल अटैक हो गया था। एंड यस, लेट्स लुक इनसाइड। दिस इज हाउ इट लुक्स। अंदर जाना शायद मना ही है, और ये एक ही पेड़ की अलग अलग एरियल रूट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। कहीं कहीं डंडे लगा लगा के इसकी रूट्स को रोका भी गया है। यहाँ से दूसरी तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है। गेट का नाम क्या है? ये पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। और चलिए देखिए कितना मैग्निफिसेंट है ये। एक ही ट्री की इतनी सारी ब्रांचेस हैं। दिस इज द ग्रेट बैनियन ट्री। सो मैं बैनियन का ट्री देख करके जब आगे बढ़ी पीछे के गेट की तरफ, तो वहाँ था रोजेरियम विच वॉज मेड इन द मेमोरी ऑफ E.K. जानकी अम्मल एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2019। बेसिकली जब मैंने अंदर जा कर के देखा तो ये एक बहुत बड़ा सारा रोज़ गार्डन था। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोजेस जो थे वो लग रहे थे। रोजेस देसी वाले भी थे, हाइब्रिड वैरायटी भी थी। और आप देखेंगे आई थिंक इट इज़ डूइंग अ प्रॉपर जस्टिस टू द बोटैनिकल गार्डन, क्योंकि रोजेस की तादाद जो है देखिए कितनी ज़्यादा है। रोजेस काफ़ी हेल्दी थे और अंदर जाने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं रोक देता, कोई कुछ करता। इस वजह से यहीं से मैंने इसका आनंद लिया। आपने इतने बड़े बड़े कमल के पत्ते कभी देखे हैं? और ये एक्चुअली बिल्कुल बोट के जितने बड़े बड़े हैं और बोटैनिकल गार्डन कैलकाटा में लग रहे हैं। बहुत सुंदर इसमें पिंक कलर के दूर मुझे दिख रहे हैं जो कि लोटसेस खिल रहे हैं। दिस लुक्स लाइक अ वेरी बिग प्लेट। सो मैं कैलकाटा में बोटैनिकल गार्डन घूम करके आ गई। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जो बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़, जो अपने आप में खुद एक पूरे गार्डन जितना बड़ा हो गया है, उसको मैं देख करके आई। आई होप वो सारा का सारा गार्डन जो है आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे आपको टिप देनी है वो ये है कि जब भी आप बोटैनिकल गार्डन जाएं कैलकाटा, तो आप मेन गेट से अंदर ना घुसे, रादर उसका साइड से एक और एंट्री है, वहाँ से अंदर घुसे तो आपको सबसे पहले बैनियन ट्री मिलेगा और उसके बाद में आप मेन गेट से बाहर निकल जाएं। और अगर इतना दूर नहीं चलना चाह रहे तो आप सीधे वापस आ जाएं, क्योंकि बाकी मेन गेट से जब आप घुसते हैं तो बहुत लंबा, कम से कम 2 किलोमीटर का पैच आपको ऐसे ही पैदल चल के कवर करना पड़ता है। हालांकि उसकी सीनरी काफ़ी अच्छी है, इधर लेक है, कुछ है, डक्स वक्स दिखती रहती हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप इतना नहीं चल सकते हैं, तो बोटैनिकल गार्डन की पीछे वाली एंट्री से एंटर करें और घुसते ही आपको जो बरगद का मेन ट्री है वो वही मिल जाएगा। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड। और मेरी वहाँ की सारी जो एंडिंग थी वो सब गड़बड़ हो गई थी, इसलिए आज मैं दोबारा से रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे 15,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना लगाव दिया। लेकिन अभी मंजिल दूर है, मुझे चाहिए अगले 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर। प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और अपने आस पड़ोस वाले फैमिली मेम्बर्स को सबको बोलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हेल्प मी विद दैट, कीप कमेंटिंग एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग यू अमेजिंग कंटेंट। सो साइनिंग ऑफ, आदिति।